Hello, dear aspirants. Welcome again and a very good morning to all of you and welcome to my channel. एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग डिटर्मिनेंट जो एक्सरसाइज 4.2 है एनसीईआरटी बेस्ड, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एंड इन लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट किए थे। एंड बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ का हेल्प करते हुए हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। अब जो हो रहा है एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक, इसमें क्या होंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करने हैं या उसका वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। ये रहा, इसमें क्या है, एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे रखा है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसे प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब जब भी आपको ये क्वेश्चन अराइज होगा, अगर प्रूव रहे करने के लिए, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दोगे 12th का, तो ये डेफिनेटली ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप अप्रोच कैसे करोगे क्वेश्चन को। अब ऐसा नहीं है कि रटा रटाया है आप रट लिए और जाकर एग्जाम में लिख दिए, नहीं। मैथ्स बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है कि रट कर आप चले गए और एग्जाम्स में कंप्लीट किए, नो। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कॉमन सेंस कहाँ से डेवलप होगा, अब देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, उसे आप अच्छे तरीके से देखो। लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसी को प्रूफ करना है ना ये राइट हैंड साइड में। तो जब भी डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम हो, जब भी हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड में ना उसी को टारगेट हम लोग लेते हैं कि एक्चुअल में मेरा डिमांड क्या है। बात को समझिए गौर से। जिस किसी भी चीज़ का प्रूफ करना हो कि समथिंग इसे प्रूफ करके ये लाओ, तो जो हमें लाना हो ना उस पे हम लोग टारगेट करते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ना, ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस ए चाहिए और ये वाला चाहिए पार्ट। तो ए माइनस बी आएगा कहाँ से, फर्स्ट तो हमें ये देखना है ना कि ए माइनस बी आएगा कहाँ से। तो देखो, अगर ये मेरा पार्ट ए है, ठीक है, और कॉलम 1 की बात करें तो कॉलम 1 में ए है और कॉलम 2 में बी है। अगर हम लोग कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दें, तो यहाँ पे तो ए माइनस बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। अब b माइनस सी चाहिए तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को देखेंगे। तो अगर कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर दें हम लोग, तो यहाँ पे b के जगह पे क्या आ जाएगा, b माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी क्यू के जगह पे बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब ये दो तो आ गया ना, मीन्स एट ए टाइम हम लोग टू प्रॉपर्टीज तो यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, यही प्रॉपर्टीज हम लोग यूज भी करेंगे। देख लो आप, सी वन इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू एंड सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी थ्री। और एक ये जो फॉर्मूला है ना, इसे आप याद रखो, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस रहता तो यहाँ पे सिंपली प्लस हो जाता और यहाँ पे माइनस हो जाता। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू रहता तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब देख लो, सी वन इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू, मीन्स ये चेंज हो रहा है, इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी और ए क्यू माइनस बी क्यू। सी टू भी मेरा चेंज हो रहा है सी टू माइनस सी थ्री में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू। और जो सी कॉलम 3 है ना, वो एज इट इज़ ही रह जाएगा क्योंकि उसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है ना कि अब हमें ए माइनस बी आएगा कहाँ से। तो देख लो ना, अगर इस पूरे कॉलम में ए माइनस बी को हम लोग कॉमन ले ले तो आराम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इस पूरे कॉलम 2 में भी हम लोग बी माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आराम से हम लोग ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रेस्पेक्टिवली। मीन्स कॉलम 1 से ए माइनस बी को कॉमन करें और कॉलम C1 में, कॉलम 1 में ए माइनस बी को कॉमन कर रहे हैं और कॉलम 2 में बी माइनस सी को कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम और कॉमन ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों पे ध्यान देना है। कॉलम 1 से हम लोग ए माइनस बी को
कॉमन कर रहे हैं और कॉलम 2 से हम लोग b माइनस सी को कॉमन कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ से a माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो ये तो जीरो ही रहेगा, ये 1 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला यूज कर दो ना आप, a माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो ये पार्ट बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से b माइनस सी को कॉमन करें तो ये तो जीरो रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और ये एज इट इज रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख रहे थे उसमें हमें क्या करना था, विदाउट एक्सपेंशन एनी रो और कॉलम हमें यूज करना था, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो a माइनस बी और b माइनस सी तो मेरे पास आ गया, मीन्स इन दोनों का काम हो गया, बचा हुआ क्या है ये। तो अब देखो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें अलॉन्ग किसका एक्सपेंशन होगा, अगर रो 1 के थ्रू करें तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं ना वो तो ऑलरेडी ज़ीरो हैं, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, तो 1 को जैसे ही लेंगे तो ये पार्ट हाइड हो जाएगा और ये पार्ट हाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स जैसे ही माइनस कॉमन है तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये पार्ट बचा। तो अब ये बी सी और यहाँ से ए बी, इसमें से बी को कॉमन करते हैं तो बी को कॉमन किया तो सी माइनस ए, और यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब देखो यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है तो सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए, ये हो गया। अब यहाँ पे दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट पूरा हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यही तो मुझे प्रूव करने थे। कंप्लीट। देख रहे हो ना आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी डिटर्मिनेंट अगर कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, टारगेट कहाँ पे एक्वायर होगा, राइट हैंड साइड में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम वैसा ही है, डिट्टो जस्ट का था जो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 किया ना, बस उसी पे बेस्ड है पूरी तरह से। देख लो आप, यहाँ भी वही चीज़ करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें ये शो करना है। बात आ रही है समझ में? तो क्या करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, टारगेट यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स चाहिए, मीन्स एक्स माइनस वाई कहाँ से आएगा, एक्स माइनस वाई। अब इसमें से कॉलम 1 में से कॉलम 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, नो, मुश्किल लग रहा है। अगर कॉलम 2 में से कॉलम 3 को करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, नो, एक्स माइनस वाई आ रहा है क्या, नहीं ना। तो एक्स माइनस वाई कैसे आएगा, रो 1 में से हम लोग रो 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ से काम बन सकता है मेरा। और y माइनस जेड के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 2 माइनस रो 3, तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, टू प्रॉपर्टीज एट ए टाइम यूज करेंगे। वो क्या क्या यूज करेंगे, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, तो एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। R1 है ना, ये R1 और ये R2 और ये R3। तो अगर R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 करें तो एक्स माइनस वाई मिलेगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 करें तो y माइनस जेड मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये तो एज इट इज रह जाएगा कॉलम 3, सॉरी रो 3 जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई के लिए हमें इस पूरे टर्म से, इस पूरे रो 1 से एक्स माइनस वाई को कॉमन करें और यहाँ इस पूरे रो 2 में y माइनस जेड को कॉमन करें। तो टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, तो x माइनस वाई कॉमन होगा और y माइनस जेड कॉमन होगा तो ये 1 रहेगा, और जब x माइनस वाई कॉमन होगा तो बचेगा क्या x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन होते ही क्या बचेगा माइनस जेड। ठीक है, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन होगा तो 1, यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस जेड कॉमन होते ही y प्लस जेड, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, और यहाँ से y माइनस जेड जैसे ही कॉमन हो जाएगा बच जाएगा क्या माइनस एक्स, और ये तो एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब z माइनस एक्स चाहिए, तो z माइनस एक्स कहीं से दिख नहीं रहा है कि z माइनस एक्स को आप कॉमन कर सकते हो। अगर कोई भी रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो z माइनस एक्स नहीं आने वाला है। तो सिंपली अब हम लोग एक्सपेंशन ही करने वाले हैं, या ट्राई भी कर सकते हैं, चलो देखते हैं, हो सकता है z माइनस एक्स कॉमन हो जाए। तो ये पार्ट पूरा आया, तो z माइनस एक्स के लिए देखो आप, अगर ये R2 है इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कर दें तो हाँ ये हो सकता है,
जेड माइनस एक्स। ट्राई करते हैं। R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे Z दिख रहा है और यहाँ पे X दिख रहा है, मेरे को Z माइनस एक्स चाहिए, तो माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस जेड क्या हो जाएगा, Z माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। तो अगर R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें तो Z माइनस एक्स हो रहा है, और यहाँ भी हो जा रहा है क्योंकि वाई कैंसिल हो जा रहा है, तो Z माइनस एक्स हो रहा है। मीन्स हम लोग R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 माइनस 1 0, और ये Z माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, Z माइनस एक्स यहाँ भी हो गया। अभी R3 तो सेम रह जाएगा। अब फिर से हम लोग टेकिंग कॉमन Z माइनस एक्स फ्रॉम R2 कर लेंगे, तो जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब देखो, अब एक्सपेंशन आप कर सकते हो, अलोंग R1 करो या अलोंग R2 करो, किसी भी तरह से अगर एक्सपेंशन अलोंग एनी रो और कॉलम करोगे ना आप गाइज, तो आपको ऑलवेज यही आएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आप प्रूव कर लेना, आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी अलोंग। अगर हम लोग एक्सपेंशन करें R1 के अलोंग, R2 के अलोंग, R3 के अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग और कॉलम 3 के अलोंग, किसी भी रो और कॉलम के अलोंग करें, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो इतना ही आएगा, और ये जो पूरा वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और यही तो मुझे प्रूव करने थे। कंप्लीट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, चाहिए क्या मुझे, 5x प्लस 4। अब ये 5x प्लस 4 कैसे आएगा, जरा सोच लो आप भी। 5x प्लस 4 कैसे आएगा, अगर ये पूरे रो 1 को ऐड कर दें हम लोग, तो 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस x 5x प्लस 4, हाँ हो गया यार। या कॉलम के अराउंड भी अगर हम लोग ऐड करें तो 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4, यहाँ भी देखो 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4, यहाँ भी देखो 2x प्लस 4x प्लस x 5x प्लस 4। मीन्स अगर कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दें तो भी आ जाएगा, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दें तो भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो किसी के अलोंग कर सकते हैं, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हम लोग ले लिए, तो क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो पूरा R1 है क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स x प्लस 4 प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x प्लस 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, और R2 वैसा ही रहेगा और R3 वैसा ही रहेगा। अब हम लोग टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, तो जैसे ही 5x प्लस 4 को कॉमन लिए, ये टोटली 1 हो गया, ये 2x x प्लस 4 2x, और ये 2x एक्स प्लस 4, ये तो मुझे मिल गया। अब चाहिए 4 माइनस एक्स, वो भी 2 टाइम्स, तो अब क्या होगा 4 माइनस एक्स के लिए सोचो आप। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम ये कर सकते हैं कि इसका डायरेक्ट आप एक्सपेंशन कर दो, सिंपल। तो एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और काम कर सकते हो, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दो, ताकि एक मेरा जीरो आ जाए एलिमेंट। तो कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ से 2x माइनस एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा x माइनस 4, और 2x जीरो हो गया, और ये बाद बाकी वैसा ही रहा। तो अब एक्सपेंशन करना ईजी है, क्योंकि एक ही कॉलम के दो एलिमेंट मेरे पास अगर जीरो हो गए तो काफ़ी ईजी हो गया। इससे डायरेक्ट अगर हम लोग एक्सपेंशन अलॉन्ग आर कॉलम 1 करें तो वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस एक्स टू द पावर 2, और ये तो ऑलरेडी 5x प्लस 4 था ही, तो जो वैल्यू आ जाएगा और क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स टू द पावर 2, और ये मुझे प्रूफ करने थे। बात आ रही समझ में। कभी भी क्वेश्चन देखकर डरने वाली बात नहीं है, आप क्वेश्चन को देखो और मुझे क्या प्रूव करने हैं उस चीज़ को देखो। अब 5x प्लस 4 चाहिए था मुझे, तो अलॉन्ग कॉलम 1 के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम प्लस कॉलम 3, वहाँ से भी मेरा 5x प्लस 4 आ रहा था। या R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, वहाँ से भी मेरा 5x प्लस 4 आ रहा था। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं यूज किया हूँ वही करना है। तो वो करने के बाद जब मेरे पास जो एलिमेंट्स बन रहे थे, वो देखो इसमें कहीं भी जीरो नहीं था, इसमें कहीं भी जीरो नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब एक्सपेंशन को थोड़ा इजी करने के लिए क्या करें, किसी एक रो या कॉलम के कुछ एलिमेंट्स को जीरो कर दें। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए, और जैसे ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो इससे अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ भी जीरो आ जा रहा था और यहाँ भी जीरो आ जा रहा था। अब किसी भी एक कॉलम में दो एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो एक्सपेंशन कितना ईजी है, ये तो आप खुद ही सोच सकते हो। हुआ ना। तो यहाँ से क्या हो गया था, ये वैल्यू और ये मुझे प्रूफ मिल गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1, वो भी ऐसा ही है।
ए माइनस बी माइनस सी, 2a और इसका ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू मुझे इतना प्रूव करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करेंगे, अब देखो राइट हैंड साइड की ओर रिमूव करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे होगा, सिंपल, अगर इसे इसे और इसे ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो 2c माइनस सी सी, 2b माइनस बी बी और ये ए, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी आ गया। इसे ऐड करें तो 2c माइनस सी प्लस बी और 2a माइनस ए प्लस ए, मीन्स अगर R1 इजक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं हम लोग तो ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है मुझे। अगर कॉलम 1 इजक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करें तो आएगा क्या, नेवर। कैसे, देखो 2a प्लस 2a 4a, 4a प्लस ए 5a हो गया, मीन्स 5a माइनस बी माइनस सी हो गया। कभी चांस ही नहीं बनता यार। यहाँ भी देखो 2b प्लस 2b 4b और प्लस बी 5b माइनस सी माइनस ए। तो क्यों हम लोग कॉलम 1 इजक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लगाएं, जब मुझे रिक्वायरमेंट ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए। तो उसके लिए तो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ही करना पड़ेगा ना। और उसको इसमें देखो ना, 2b माइनस बी प्लस ए और 2c माइनस सी प्लस सी, मीन्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये हम लोग यूज करेंगे तो मेरा काम भी बनेगा। तो वही हम लोग यूज करते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस केस में ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बाद बाकी R2 वैसा ही रहेगा और R3 वैसा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम रो 1। तो जैसे ही कॉमन ले लें तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और ये एज इट इज रह जाएंगे। अब क्या करें हम लोग, एक और नहीं, दो और ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो अब सिंपल देखो, इसका एक्सपेंशन करने वाली हम लोग बात सोचेंगे कि एक्सपेंशन किया जाए। तो अगर इन दो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा और ये भी पार्ट जीरो हो जाएगा। मीन्स ये मेरे लिए बेनिफिट होगा कि अगर हम लोग कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दें तो कॉलम 1 के दो एलिमेंट्स मेरे पास जीरो हो जाएंगे। तो वही करेंगे हम लोग, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और 2b माइनस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये हो गया। अब ये तो एज इट इज रहेगा जैसे था वैसे ही। अब क्या करेंगे, एक्सपेंशन एलोंग, जस्ट अ मिनट। हाँ, जब इतना आ गया तो एक काम और कर सकते हैं, कॉलम 1 में देखो, कॉलम 1 में ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो तो जीरो ही होगा। तो इससे अगर कॉमन हम लोग ले लेंगे, टेकिंग कॉमन, देखो एक्सपेंडिंग अलोंग नहीं, पहले कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 0 1 और 0, देख रहे हो ना। और ये एज इट इज कॉलम 2 और कॉलम 3 रहेगा। अब एक्सपेंशन करना ईजी हो जाएगा और जैसे ही आप इसका एक्सपेंशन करोगे ना, ये वैल्यू जो आएगा वो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टू द पावर 3। अब देखो एक्सपेंशन कर लेते हैं ना, 1 के अलॉन्ग करेंगे तो ये हाइड और ये हाइड, बचेगा कितना, 1 इंटू सी माइनस ए माइनस बी और माइनस 2c, तो यही बचेगा और इसका वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी ही आ रहा था। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर कॉमन था और इंटू में जब एक्सपेंशन किए तो आया ए प्लस बी प्लस सी, जो कि वैल्यू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी टू द पावर 3। और यही मुझे प्रूव भी करना था। कंप्लीट ना, यस। सो नेक्स्ट मूव किया जाए, क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट 2 है वो आप करोगे। 10 का भी पार्ट नंबर 2 मैंने नहीं किया गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा इजी था, जो हम लोग पार्ट 1 किए थे ना बिल्कुल ही वैसा ही था। मुझे 3y प्लस के चाहिए था, देख लो आप बुक को ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट 2 है ना, उसमें राइट हैंड साइड में 3y प्लस के चाहिए था। तो उसमें देखो, अगर हम लोग R1 R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं तो y 3y प्लस के हो रहा था। मीन्स उसमें भी जो होगा ना प्रॉपर्टीज, वो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, वहाँ से हम लोग कर सकते थे। ठीक है, और के कॉमन तो आना ही आना है उस क्वेश्चन में। चलो 11 का 1 हो गया, 11 का 2 भी आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर क्यू चाहिए इसमें भी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे आएगा, कैसे, जैसे देखो फर्स्ट में है एक्स प्लस वाई प्लस 2z, रो 1 में, रो 2 में क्या है, z है। तो अगर हम लोग रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं आएगा क्या, आ ही जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे और आप खुद से सॉल्व करना 11 का पार्ट 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव कर रहा हूँ।
क्या बोला गया, 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू टू द पावर 2। सिंपल है। मुझे चाहिए क्या, 1 माइनस एक्स क्यू। तो ये 1 माइनस एक्स क्यू कहाँ से आएगा बताओ आप। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, R1 जो है इसे हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तीनों में ये जो कॉमन हो रहा है तो इसे हम लोग कॉमन ले लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, 1 एक्स स्क्वायर 1x और एक्स स्क्वायर 1। ठीक है ना। अब मुझे देखो क्या करने होंगे, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। मीन्स यहाँ से देखो 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, तो कॉलम 1 से 1 माइनस एक्स को हम लोग कॉमन लेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरा 1 माइनस एक्स ही चाहिए। तो टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, तो जैसे ही 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ एक्स माइनस 1, और ये एक्स हो जाएगा, और ये एज इट इज रह जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करते हैं तो ये भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यानी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मीन्स यहाँ से भी हम लोग एक्स माइनस 1 एक बार कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इतना हो गया। अब क्या किया जाए, तो जैसे ही इसे आप सॉल्व करोगे ना ये पोर्शन को, यहाँ से भी आपको 1 माइनस एक्स आएगा, देख लो आप यहाँ पे देखो, यस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये तो आ गया था और ये पार्ट बचा था। तो अब एक्सपेंशन के अलॉन्ग हम लोग R1 कर देते हैं, तो अलॉन्ग R1 जैसे ही करेंगे हम लोग तो ये हाइट और ये हाइट कितना बच जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ से देख लो माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 है, 2 बार 1 माइनस एक्स आया है। तो एक बार यहाँ लिख दिए, एक बार यहाँ लिख दिए, इसके साथ ये वाला पार्ट हो गया, और ये जो एक्सपेंशन के बाद आया इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब देखो इसको एक साथ रखते हैं और इसको एक साथ रखते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ना वो 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यू का है, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बोलो ना, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यू, ये भी हो जाएगा। तो देखो ये 2 बार आ गया, तो 1 माइनस एक्स क्यू इसका स्क्वायर। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया है, 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यू ऐसे नहीं लिखाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू, मीन्स 1 क्यू माइनस एक्स क्यू होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, तो 1 क्यू माइनस एक्स क्यू लिखो, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स क्यू, ऐसे 1 क्यू माइनस एक्स क्यू लिखो या 1 माइनस एक्स क्यू। अब ये 2 बार आ गया ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यही मुझे प्रूव भी करना था। कंप्लीट गाइज। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 सेम वैसे ही करना है। देखो ये मुझे रिक्वायरमेंट है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सोचो कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कैसे, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए देखो R1 इक्वल टू R1 प्लस बी इंटू R3, जैसे ही इसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और 2b स्क्वायर इसके साथ ऐड कर देंगे तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो काम मेरा बन जाएगा। तो R1 इक्वल टू R1 प्लस बी R3, तो ये हो जाएगा इतना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से b मल्टीप्लाई किया तो 2ab माइनस 2ab 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यू, मीन्स यहाँ से अगर माइनस बी को कॉमन लिया तो यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा था, और यहाँ भी आया, तो यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते क्या रो 1 से, यस। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो 1, और जैसे ही कॉमन लिए तो ये 1 हो गया और ये माइनस बी हो गया और ये 0 हो गया, देख लो आप। बाकी रो 2 ऐसे ही रहेगा और रो 3 वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ कर सकते क्या, हाँ अभी और कर सकते हैं, यहाँ से भी मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि अगर प्लस रहता ए स्क्वायर तो हो जाता, तो प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ए से मल्टीप्लाई करो आप और सब ट्रैक्ट कर दो, मीन्स R2 इक्वल टू R2 माइनस ए R3 कर दो तो आ जाएगा। जैसे ही ये करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, और देखो 2ab
और -2ab क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। और ये 1 - a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a स्क्वायर प्लस में आ जाएगा तो 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी यहाँ से ऐसे आ जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। मीन्स यहाँ से भी हम लोग 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। और जैसे ही फ्रॉम R2 कॉमन लिए तो 2 टाइम्स आ गया 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 2। और ये क्या हो जाएगा 1 0 - b 0 1 और ये a रहेगा और ये रहेगा। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड कर दो ना, अलोंग R1 कर दो या कॉलम 1 करो। तो जैसे ही आप एक्सपेंशन अलोंग R1 करोगे गाइज, तो आपके पास जो वैल्यू मिलेंगे वो 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेंगे। और यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे एक बार और आ गया, 1 टाइम्स और आ गया, तो जो वैल्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे, वैल्यू 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर 3। और वही तो मुझे प्रूव करना था। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस डिटर्मिनेंट का फॉर एक्सरसाइज 4.2 में है। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और प्रैक्टिस खुद से करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, वही चीज़ है इसमें भी। ये जो वैल्यू है इसको, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, यूज करो ना, मल्टीप्लाई बाई ABC टू R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। अगर इसमें हम लोग a से मल्टीप्लाई कर दें तो AQ हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर b हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर c हो जाएगा। तो देखो ये पार्ट b से जब करेंगे तो ये, c से जब करेंगे तो ये। और जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर में भी तो 1/ABC लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम लोग कॉमन लेते थे तो सिंपल एक बार लिख देते थे आउटसाइड, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे पहले तो ABC लिखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग a से यहाँ मल्टीप्लाई किए, b से यहाँ और c से यहाँ किए, ठीक है ना। तो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 C2 C3, और यहाँ से a कॉलम 1 से अब हम लोग a को कॉमन, यहाँ से b को कॉमन और यहाँ से c को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो जाएगा पार्ट पूरा ये। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। देखो यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर है, तो R1 = R1 + R2 + R3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा। यहाँ से इसी को कॉमन ले लिए तो ये आ गया, ये आ गया पूरा पार्ट, और इनटू दिस। अब जब इसका वैल्यू निकालोगे तो आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आएगा, और 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 और 16 बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप बुक को ओपन करो, पेज नंबर 121। क्या दे रखा है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। 15 नंबर, कोई ए जो है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। गौर से देखना आप लोग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3x3 मैट्रिक्स का है, ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो के ए, अगर हम लोग k इंटू ए करेंगे, देखो k इंटू समथिंग मैट्रिक्स करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स प्रॉपर्टी यूज करते थे तो k से जब मल्टीप्लाई करते थे तो थ्रू आउट सभी एलिमेंट्स में k से मल्टीप्लीकेशन होता था। ये बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन यहाँ पे हमें के ए डिटर्मिनांट चाहिए, याद करो आप। और जैसे ही के ए डिटर्मिनांट चाहिए तो फर्स्ट वाले में जैसे ही के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के होगा, सेकेंड वाले में भी के होगा और थर्ड वाले में भी के होगा। मीन्स 3 टाइम्स, दैट मीन्स के क्यू इंटू ए हो जाएगा, मॉड ए या डिटर्मिनांट ए बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मुझे के ए का डिटर्मिनांट चाहिए। तो जैसे ही के ए करेंगे ना हम लोग तो के ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। और यहाँ से के कॉमन लिए, फिर यहाँ से के कॉमन लिए और फिर यहाँ से के कॉमन लिए, तो कॉमन कितना आ गया, के क्यू। ठीक है ना, तो के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सिंपल है, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या सही है, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो कुछ हद के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सही है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, पता नहीं। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड, यस ये सही लग रहा है, सी नंबर। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कंप्लीटली है कि एक डिटर्मिनेंट क्या है, मेरा नंबर हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना उसी से एसोसिएटेड है ये। तो ये जो सी ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो गाइज ये था एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग मूव करेंगे जो मेरा अच्छा टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाले हैं
कभी कभी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ोगे ना तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने होते हैं, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, या हाफ इंटू बी इंटू एच। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो क्या हम लोग डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी यूज करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर कर सकते हैं। और उसी चीज़ को अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।